नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए आप देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सख्त कानून के मसौदे पर होगी चर्चा। 27वें दिन सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। पीएम मोदी बोले, डॉक्टर की सलाह से दिनचर्या रखें। पीएम मोदी ने छात्रों के नाम जारी किया वीडियो संदेश। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने का किया ऐलान। पेपर लीक को छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बताया पीड़ादायक। पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के चलते डीएमआरसी ने जारी किया एडवाइजरी। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बोले, बातचीत से ही निकलेगा समाधान। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी संसद में हो सकता है विपक्ष का हंगामा। सूत्रों ने किया दावा, गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने शुरू की है पहल। सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर से संपर्क साधने की कोशिश जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की एडवाइजरी। जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह। हिंसा में शामिल छात्रों पर हो सकती है कार्रवाई। पटना में सीजेपी के प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट। गांधी मैदान से आक्रोश मार्च को लेकर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। हर जगह वाटर कैनन और वज्र वाहन भी मंगवाए गए। छात्र आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड पर वैशाली पुलिस। उपद्रवियों से निपटने के लिए कसी कमर। प्रमुख चौक चौराहों पर किया गया मॉक ड्रिल। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का समापन। सदन में गैर सरकारी संकल्प होंगे पेश। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी कार्यवाही। आज 20 खिलाड़ियों को सीएम सम्राट चौधरी देंगे नियुक्ति पत्र। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत दी जाएगी नौकरी। ऊर्जा ऑडिटोरियम में होगा समारोह। लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को सबसे बड़ा झटका। आज बीजेपी में शामिल होंगे मृत्युंजय तिवारी। 16 जुलाई को आरजेडी छोड़ने का किया था ऐलान। पुनिया के नेवा लाल चौक के पास अपराधियों का तांडव। निगम पार्षद राखी देवी के बेटे को मारी गोली। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इलाज जारी। हजारीबाग में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में लगी गोली। दर्जनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। समस्तीपुर रेल मंडल में सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर एपीओ अरुण कुमार मंडल को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को सबसे बड़ा झटका। आज बीजेपी में शामिल होंगे मृत्युंजय तिवारी। 16 जुलाई को आरजेडी छोड़ने का किया था ऐलान। गोपालगंज में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर कटे। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। छपरा जंक्शन पर गाड़ी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल जारी। रेट चार्ज को कपड़े से ढककर की जा रही है वसूली। यात्रियों की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। करोड़ों की ठगी का आरोपी दुमका से हुआ गिरफ्तार। पीड़ितों की भारी भीड़ पहुंची नगर थाना। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। चाईबासा में बारिश से लैंडस्लाइड से सड़क हुए बंद। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आने जाने में हो रही परेशानी। सोनुआ प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र की घटना। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के 2 जूनियर डॉक्टर लेक में डूबे। गोताखोरों की मदद से शुरू हुई डॉक्टरों की तलाश। मोबाइल निकालने की कोशिश में डूबे डॉक्टर। रामगढ़ में 25 हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। सब्जी की फसल को रौंदा। ग्रामीणों ने वन विभाग से की मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में बाल सुधार गृह में डांस, मस्ती और नशे के सेवन का वीडियो वायरल। मामले पर 3 सदस्यीय जांच टीम गठित। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। सीतामढ़ी में विभिन्न मामलों में जब्त की गई 450 लीटर शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई। शराब तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान। सीवान पुलिस ने करीब 10 लाख की शराब को किया जब्त। गुरियाकोठी थाना के पहलेजपुर गांव के पास हादसा। कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद।
पाटलिपुत्र स्टेशन जीआरपी ने भभुआ इंटरसिटी में महिला से जेवर चोरी का किया खुलासा। पुलिस अफसर का बेटा निकला ट्रेन चोर गिरोह का सरगना। 80 लाख के जेवर और नकदी की बरामदगी। मोतिहारी में एक व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में पकड़े गए सरकारी बिजली के तार दूसरे जिलों में करते थे सप्लाई। पुलिस कार्रवाई में जुटी। औरंगाबाद में एक लापता युवक का शव कुएं से हुआ बरामद। मजदूरी कर अपने परिवार का कर रहा था भरण पोषण। कुएं में कैसे गिरा, इस बात का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। गोपालगंज में घरेलू विवाद में मारपीट में चौकीदार और उनकी मां गंभीर रूप से घायल। आलमनगर थाना क्षेत्र में चौकीदार रहने वाला पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। 1200 लीटर शराब को पकड़ा। 5 शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 7 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में बढ़ता जा रहा अपराधियों का मनोबल। बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से छीनी सोने की चेन। गोपालगंज पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। तस्कर भागने में कामयाब। कार्रवाई में जुटी पुलिस। भागलपुर में सिपाही की पत्नी बीते 6 महीने से लगा रही थाने के चक्कर। सिपाही पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। एसपी ने कार्रवाई का दिया भरोसा। गुमला में हाई टेंशन तार पर चढ़कर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। ग्रामीणों की मदद से युवक को उतारा गया नीचे। भरनो थाना के बोड़ो टोली बगीचे की घटना। जहानाबाद में उग्र हुआ नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने पुलिस और डीएम आवास की ओर किया पथराव। बिहार में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की सारी छुट्टियां कर दी गई रद्द। पुलिस मुख्यालय का अहम निर्देश। डीजीपी के निर्देश पर आदेश पत्र जारी। सिवान जिला कृषि कार्यालय में कृषि समन्वयकों का जोरदार प्रदर्शन। अपने एक साथी कर्मी पर हुई कार्रवाई का जाहिर किया विरोध। ग्याजी में पुलिस की कार्रवाई। ट्रक से 55 मवेशियों को करवाया गया मुक्त। ट्रक जब्त। जांच जारी। कटिहार के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। जेपीएससी गड़बड़ी के मामले की जांच हुई तेज। पूर्व आईएएस एलख्यांगते के घर सीआईडी का छापा। खंगाले गए दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस। गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह पर कसा शिकंजा। वासेपुर में हत्या की साजिश नाकाम। हथियार जिंदा बम के साथ 2 गुर्गे गिरफ्तार। पटना में पुलिस के एक घर में छापेमारी की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान महिला गिरफ्तार। कब्जे से 118 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। वैशाली में नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बगहा में रामनगर में पुलिस हिरासत में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। नशे की वजह से अपने परिवार से मारपीट का ये शख्स है आरोपी। खूंटी के तोरपा में हुए ज्वेलरी और शराब दुकान में चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। जमशेदपुर से 3 और सरायकेला से 1 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के बाल सुधार गृह में 16 बाल कैदियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप। सभी को बुखार, खांसी और कमजोरी की शिकायत। खगड़िया में कीड़े वाले मिड डे मील खाने से 10 से ज्यादा बच्चे बीमार। चौथम के कन्या मध्य विद्यालय भुतौली की घटना। पीएससी में सभी बच्चों का इलाज जारी। स्थिति सामान्य। लखीसराय में अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा। 1 देसी पिस्टल और 70 जिंदा कारतूस बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। लोहरदगा के बरवाटोली मध्य विद्यालय की हालत जर्जर। बारिश में छत से टपकते पानी के बीच पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम की शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। 2 तस्कर गिरफ्तार। सासाराम में ऑटो सवार से लूट कांड का खुलासा। मुख्य आरोपी आदित्यमल सिंह गिरफ्तार। 21 जुलाई को NH-19 पर ऑटो सवार से हुई थी लूटपाट। पटना में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक हुआ घायल। फतुहा थाना क्षेत्र की घटना। पलामू पुलिस ने विनीत तिवारी हत्याकांड में हासिल की सफलता। 1 आरोपी प्रशांत तिवारी को यूपी के झांसी से किया गया गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अलग अलग जगहों से 41 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में वृद्ध की कुएं में दम घुटने से गई जान। कुएं में गिरे कुत्ते को निकालने के लिए उतरे थे बुजुर्ग। हरपुर थाना क्षेत्र के धरमट्ठा गांव की घटना। देवघर में पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। चोरों ने चोरी के जेवरात और तकरीबन 1,45,000 रुपए इनके पास से हुए बरामद। औरंगाबाद में चोरों ने घर में चोरी करने के बाद घर में लगा दी आग। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक।
गोपालगंज में 2 युवकों से 7.5 लाख रुपए की लूट, सस्ता सोना दिलाने के नाम पर पंजाब के युवकों के साथ की गई ठगी। मुजफ्फरपुर का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रण क्षेत्र में तब्दील, छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसक रूप सामने आया। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट और पत्थरबाजी। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित बिजली घर में उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। डिफरमेंट चार्ज के नाम पर पैसे की कटौती से नाराज लोगों ने ऑफिस में पथराव करके तोड़फोड़। मधुबनी में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की घटना आई सामने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झंझारपुर थाना में दर्ज करवाई गई शिकायत। सासाराम रेलवे स्टेशन से 20 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना ले जाने के फिराक में थे तस्कर, पुलिस को भनक लगने पर हुई कार्रवाई। जमशेदपुर में 18 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। घटना में ट्रेलर में रखा करोड़ों रुपए का स्टील प्लेट स्थानीय लोगों ने लूटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बढ़ाई सुरक्षा। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कल्याणपुर से 15 लाख की विदेशी शराब बरामद। कार्रवाई के दौरान पिकअप गाड़ी को किया गया जब्त। मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान। महीनाथपुर में जेसीबी से हटाया गया अवैध निर्माण। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और एसएसबी के जवान रहे मौजूद। बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र में भाई ने भाई की चाकू मारकर की हत्या। दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। सोई हुई अवस्था में चाकू से किया गया हमला। जमुई के झाझा में रेलवे ट्रैक पर मिला नवविवाहिता का शव। 3 महीने पहले हुई थी शादी। ससुराल वालों से विवाद की कही जा रही बात। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के भासर गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना। सफेद हाथी अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई। 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। तलाशी में 105 लीटर शराब के साथ एक बाइक बरामद। बेतिया के गबनाहा में युवक की गला रेतकर हत्या। मनुआपुल थाना क्षेत्र की घटना। 20 साल के असलम शेख का शव मिलने से सनसनी। गया कोडरमा रेलखंड पर टनकुप्पा के पास पेड़ गिरने से रेलकर्मी की मौत। बारिश के बीच रेनकोट पहनकर ड्यूटी के लिए निकले थे चंद्रिका यादव। लूप लाइन से गुजर रही थी मालगाड़ी। सिक्किम में टनल हादसे से झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। पश्चिम सिंहभूम के बंदगांव और खूंटी के रनिया के रहने वाले थे मजदूर। गांव में शव पहुंचते ही मचा कोहरा। गढ़वा में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 युवकों की गई जान। भवनाथपुर थाने के शिव जन पेट्रोल पंप के पास की घटना। 2 बाइक की हो गई थी आमने सामने की टक्कर। गोपालगंज में गैस रिसाव की वजह से घर में लगी आग। घटना में एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। उचका गांव थाना क्षेत्र के छोटका साखे गांव की घटना। औरंगाबाद में ठनका गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की गई जान। दोनों ही घटनाओं में खेत में काम कर रहे थे मृतक। गोपालगंज में बाइक अनियंत्रित होने से महिला और उसकी 1 साल की बच्ची हुई घायल। ससुराल से गोपालगंज लौट रही थी महिला। मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की घटना। गोपालगंज में सांप के काटने से एक युवक की गई जान। परिजनों ने झाड़ फूंक कराने की वजह से इलाज में कर दी देरी। धनबाद में जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत। सेंटरिंग हटाने के दौरान भीतर उतरे थे मजदूर। भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के मुंगौल गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। दानापुर के तारेगना स्टेशन पर सवारी ट्रेन के इंजन में आई तकनीकी खराबी। पटना गया रेलखंड पर करीब 1 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। पटना में बेलगाम अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। रोशन घाट के पास जेपी सेतु मरीन ड्राइव की घटना। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बढ़ाई गई सुरक्षा। मंत्री के काफिले में अब 4 स्क्वाड शामिल। मंत्री ने सुरक्षा मानकों पर खड़े किए थे सवाल। पटना में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर बोले मंत्री मदन सहनी। कहा अब कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्रवाई को लेकर बात कह चुके हैं। शेखपुरा कांग्रेस ने अति पिछड़ा समाज को जोड़ने का अभियान किया तेज। जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी शुरू। नेताओं ने लोगों से जुड़ने की अपील की। दरभंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। 1100 पेड़ों के हटाने की मिली मंजूरी। बिजली के पोल और तारों की शिफ्टिंग का काम भी जारी। शेखपुरा सदर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू होने से मरीजों को मिली राहत। मरीजों को नहीं करना होगा अब पटना या अन्य शहरों का रुख। गुमला में लगातार हो रही बारिश से शहर में सैलाब जैसा नजारा। डीएसपी रोड
और टंगरा स्कूल के पास सड़क पर भरा बारिश का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। जामताड़ा में कच्ची सड़क निर्माण के लिए बनी, यहां लोगों की परेशानी। बादर डंगाल पुल बारिश के बाद कीचड़ में तब्दील, लोगों की बढ़ी परेशानी। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में सफाई संकट, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 40 सफाई कर्मी, वेतन वृद्धि की है मांग। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सहरसा में पुलिस अलर्ट, पुलिस लाइन कैंपस में की गई मॉक ड्रिल। जमुई में जर्जर हालात में टीबी वार्ड का भवन, 5 साल से डॉक्टरों के पद हैं खाली, संसाधन के अभाव में स्वास्थ्य विभाग की बढ़ गई चुनौती। चाईबासा के प्रसिद्ध महादेव शाल धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू, रेल एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। जहानाबाद के एसएन सिन्हा कॉलेज में न्यू एडमिशन छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन, विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों को किया प्रेरित। सिवान के महाराजगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के विस्तार को मिली मंजूरी, सरकार ने परियोजना के लिए 34.33 करोड़ रुपए के मंजूर। गयाजी में स्वर्गीय बिंदी प्रसाद यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, जिला परिषद परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। गोपालगंज सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा आज से हुई सामान्य, डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल खत्म, मरीजों ने ली राहत की सांस। सिवान में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज, मेले को लेकर प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ मंदिर परिसर में हुई बैठक। भागलपुर में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज, जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ मंदिर और गंगा घाट का किया निरीक्षण। वैभव सूर्यवंशी ने फिर किया कमाल, जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाई पहली इंटरनेशनल 50, 18 गेंद में 50 रन की शानदार पारी, 7 विकेट से जीता भारत।